हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CMD टॉपर क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, यदि घात को मतलब जो संख्या के ऊपर घात लगी है उस घात को 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो यदि संख्या सम है तो हमेशा शेषफल 6 आएगा, मतलब कि इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। और अगर संख्या विषम है तो इकाई का अंक के स्थान पर 1 आएगा। और नियम 2 क्या कहता है, यदि संख्या के ऊपर जो घात लगी है उस घात को अगर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 नहीं आता, तो उस शेषफल को ही उस संख्या की घात के रूप में रखकर हल कर लेंगे और हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर 40 के इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसका क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे 3 लिखा ऊपर 40 लिखा है तो हमें क्या करना है, इसकी पावर को 4 से भाग कर देना। तो इसकी पावर 4 है तो इसे 4 से भाग करेंगे तो 4 दहम्मा 40 तो कट जाएगा, मतलब कि क्या आ गया 0। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो देखना है कि यहाँ पे जिस संख्या के ऊपर पावर लगी है वह संख्या सम है कि विषम है। यदि वह संख्या सम है तो आपका इकाई का अंक 6 आएगा, यदि वह संख्या विषम है तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो 3 एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो इसलिए इकाई का अंक इकाई का अंक 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम लेते हैं जिसमें सम संख्या होगी, उस सवाल को कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 की जगह पे क्या होता, 4 होता। देखिए जैसे यहाँ पे 3 की पावर की जगह पे 4 की पावर अगर 40 होता तो क्या होता। जैसे इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे 4 की पावर 40 के इकाई के अंक ज्ञात करना, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा। हम 4 को 40 है इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 दहम्मा 40, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ संख्या क्या है, सम है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब शेषफल 0 नहीं आता तब क्या करते हैं, उस तरह के सवालों को देखते हैं। देखिए जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 की पावर, या फिर 3 की पावर मान लीजिए लिखा है जैसे कि 21 लिखा है, 21 लिखा है, इसके इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, अब इसे आपको 4 से भाग देना है। तो 21 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 5 से 20, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने क्या कहा कि जब किसी की पावर को अगर 4 से भाग देंगे तो 0 नहीं आता अगर शेषफल, तो जो शेषफल आएगा उसी को उस संख्या की घात बना देंगे और हल कर देंगे, तो जो इकाई का स्थान आएगा वही आंसर होगा। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया, 3 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे लिखा है और कोई संख्या, जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 की पावर लिख दिया गया है, 23 लिखा गया है, तो क्या करेंगे, 23 को हम भाग करेंगे 4 से, तो आ जाएगा 4 5 से 20, यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे देखो फिर 0 नहीं बच रहा, तो शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसी शेषफल को संख्या की घात बना देनी है, संख्या कितनी है, 4 है, तो संख्या की पावर 3 लगा देंगे। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64। तो कितना हो जाएगा, इकाई के स्थान पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान 4।